अभिन्न आत्मा की उपासना के लिए एक दृष्टांत के माध्यम से संबोधन करते हैं। कहते हैं कि जिस परमात्मा की हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, क्या है, कैसे, क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, ये सारी घटना यहाँ पर बताएंगे। उपासध्यात्मना मेवात्मा जायते परमोऽवस्था मिथ्यात्वे तमात्मानं मावेव जायते निर्गंथातरो। कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अपने को ही ध्यान कर परमात्मा हो जाता है, जैसे वृक्ष अपने को ही रगड़ कर रख कर अपने आप ही अग्नि स्वरूपी हो जाता है। उन्होंने एक दृष्टांत दिया पेड़ का, कि जैसे पेड़ को पेड़ से जब रगड़ा जाता है, यानी लकड़ी को लकड़ी से रगड़ने के पश्चात एक अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों की रगड़न बनेगी। क्या होगा? आत्मा और परमात्मा जब दोनों आपस में रगड़ेंगे तो क्या निकलेगा? एक कर्म रहित है और एक कर्म सहित है, तो कौन सा रंग चढ़ेगा? हाँ, परमात्मा का रंग, क्योंकि आत्मा के ऊपर जो कर्म लदे हुए हैं, जो आत्मा के ऊपर जो रंग लगा हुआ है, वह रंग तो जो ऐसा है कि उस रंग को हम प्राप्त करने के पश्चात हमेशा दुख ही पाते हैं। इसीलिए वो कर्मों को छुड़ाने के लिए परमात्मा की आवश्यकता पड़ी। कर्म रहित करने के लिए आवश्यकता पड़ी, लेकिन वहाँ वो कहते हैं कि अग्नि स्वरूपी प्राप्त हो जाता है और वहीं पद प्राप्त का अग्नि प्राप्त होता है रगड़ने के पश्चात। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया ऊपर नीचे हो गया, क्या हमने कभी विचार किया कि वास्तविकता में उस परम पद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? अग्नि रूप तो प्राप्त होगा, ये बात निश्चित है, लेकिन रगड़ना तो पड़ेगा कि नहीं रगड़ना पड़ेगा? हाँ, रगड़ने की पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम भी गृहस्थ जीवन में रहते हैं, और अगर हम कहीं विचार करें कि हम तो परमात्मा बन जाएंगे, हम तो परमात्मा चले जाएंगे, पद को प्राप्त कर लेंगे, आदि आदि भी बस समझ करके चलें और संसार के वैभव को ना छोड़ें, संसार में अपने मोह को लगा करके रखें, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि तुम जिन चित्तों की परमात्मा की भक्ति करोगे, वो सिद्ध अवस्था में ही एक उदाहरण और दिया उन्होंने कि जैसे दीपक, जिस प्रकार वर्तिका दीपक से भिन्न होती होकर भी दीपक की उपासना करके वह उस दीपक रूपी हो जाती है, उसी प्रकार यह आत्मा है अपने से भिन्न अरहंत सिद्ध परमात्मा को उपासना करके उनके जैसा ही परमात्मा हो जाता है।
कितनी अच्छी बात कह दिया कि जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं और उपासना करने के पश्चात करते करते एक दिन हम उसके जैसे ही बन जाते हैं। लेकिन उपासना करने वाला व्यक्ति अगर ऐसा मान करके बैठ जाए कि मुझे तो एक ना एक दिन इनके अंदर में बन जाऊंगा और पुरुषार्थ ना करें तो संभव हो पाएगा? दीपक की तरह कहते हैं कि वह वर्तिका दीपक से भिन्न नहीं होती। दीपिका जो है, बाती जो होती है वो दीपक से कभी भिन्न नहीं होती। होती क्या? और भिन्न होकर के अगर हम उसे जलाएंगे तो वो दीपक नहीं कहलाएगा। कहलाएगा क्या? वो दीपक नहीं कहलाएगा। तो इसी कहते हैं वो दीपक की उपासना करके भी दीपक रूपी हो जाती। अब ये देखिए धीरे धीरे करके वो बातिका जो है दीपक की उपासना करती। किसकी? जभी तो वो दीपक कहा जाता है। तुम अग्नि के कपास में घी में डुबो करके उसको तो दीपक कोई कहेगा नहीं। कहेगा क्या? हाँ, नहीं कहेगा। दीपक किसको कहेगा? जब तक बाती के रखने के स्थान को दीपक कहा है। किसको कहा है? बाती का जो रखने का स्थान है उसको दीपक कहा है। जब भी जलाते हो तो आप कहते हो दीपक जलाते हैं। जलता क्या है? जलता क्या है? बाती जलती है। और बाती जलने के बाद तुम भगवान के सामने कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो? कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो झूठ भी ना बोले तो दीपक की जो बाती है वो बाती दीपक स्वरूप में नहीं परिवर्त हो पाएगी, क्योंकि भले ही वो भिन्न भिन्न अवश्य है। समझ करके लेना, भिन्न भिन्न अवश्य है, लेकिन वो एकता को प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वो जब तक भिन्न मानेगा तब तक तो वह क्या होगा, उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और जैसे एक मान लेगा तो वही होता है। तो मैं आपसे यहाँ जो चर्चा कर रहा हूँ कि आत्मा भिन्न जरूर है परमात्मा से, लेकिन उपासक करने वाला व्यक्ति, ध्यान रखना, अपनी आत्मा जो है, उपासक की आत्मा परमात्मा से भिन्न अवश्य है, लेकिन परमात्मा की ज्योति जिसके अंदर में जल जाए तो वो स्वयं भी परमात्मा बन जाता है। जैसे दीपक की ज्योति दीपक के अंदर रखने के पश्चात जो है उसकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का उद्देश्य यही है कि मैं अपनी अंतस्य जो ज्योति है, जो बुझ गई है, उसे जलाने के भाव प्रकट करता हूँ। क्योंकि जब तक हम अपनी ज्योति को नहीं जलाएंगे, नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, और जलाने के लिए ऐसे नहीं जलाई जाती है, उसे समझा जाता है, जाना जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीचे की अग्नि ऊपर लगा दो, ऊपर की अग्नि नीचे लगा दो, तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं, हम जो कह रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। बाती है, और बाती के जो नीचे का मोटा हिस्सा होता है उसमें आग लगा दी जाए और ऊपर वाले में आग ना लगाई जाए तो काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि हमें पहले ज्ञान प्राप्त करना होगा। क्या करना होगा? ज्ञान प्राप्त करना होगा, सही और गलत का ज्ञान जानना होगा। और जब तक हम
सही गलत नहीं समझ पाएंगे और श्रद्धा की बातें हमारी उस दीपक में नहीं रखेंगे, तब तक हमें कहीं यही तो हो रहा है। अभी तक अज्ञानता भाव से क्या हो रहा है, हमें बाती को सही ढंग से जलाना नहीं आया, और नहीं आया तो हम उसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, और जब नहीं कर पाते हैं तो फिर यही होता। तो हमें भी अपने आत्मा का सदुपयोग करना नहीं आया। हमने अभी तक जो है अपने शरीर को ही आत्मा मान करके बैठ गए। शरीर का उपयोग तो कर लिया, लेकिन आत्मा का जो ज्ञान था, आत्मा का जो उपयोग था, वो उपयोग हम ना जान सके, और न जान सकने की वजह से हमने अपनी अंतस्य आत्मा में जो छुपी हुई रखी हुई बातें हैं, जो किसी की बुझ गई है, किसी की टिमटिमा रही है, और किसी ने कहीं से और जला दी है, तो वो जला करके जल करके खाक हो गई है। तो हो जाने की वजह से जो है अब हमें क्या करना चाहिए, तो इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा भेद विज्ञान को प्राप्त करना, आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना। शरीर माध्यम है, शरीर दीपक है, और आत्मा की जो आत्मा है वो ज्योति है। क्या है? ज्योति जो है वह हमारे आत्मा है, और दीपक हमारा शरीर है। इसीलिए ध्यान रखना, शरीर हमारा दीपक है, और दीपक के माध्यम से, और दीपक और बाती के बगैर दोनों का एक दूसरे का संबंध लगा हुआ है। दोनों अगर एक जगह पर ना हो तो हमें प्रकाश नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए दोनों को एक जगह पर लाना आवश्यक है। लेकिन वो आवश्यकता के समय पर इसी प्रकार से कहा कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा और पुद्गल को, दोनों को एक जगह पर लाना जरूरी है। ये बात सत्य है, लेकिन हम पुद्गल में फंस करके बैठे रहेंगे तो आत्मा को कभी न जान सकेंगे। हमने बाह्य सुंदरता को देखी, दीपक बहुत सुंदर है, लेकिन दीपक सुंदर तो जब आएगा जब तुम उसमें घी और बाती रख करके उसे जला दोगे, तब उसके अंदर में सुंदरता का निखार आ पाएगा। बाहें से सुंदरता देखने से सुंदरता नहीं समझ में आती है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि शरीर को अनंत बार देखा, अनंत बार प्राप्त किया, लेकिन हमने अभी तक अपनी अंतस्य जो ज्ञान ज्योति है उसे नहीं जलाया। ज्ञान ज्योति है, हमने उसे नहीं जलाया, और जलाने का ना ही हमने पुरुषार्थ किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंद्रियों की हवा बड़ी तेज थी। क्या हुआ? इंद्रियों की हवा बड़ी तेज थी, मन की हवा इतनी तेज थी कि उसकी वजह से हमें कहीं डर लगने लग गया कि हम इधर दीपक जलाने जाएंगे और ये इंद्रियां हैं, अपनी हवा का झोंका आएगा तो बुझ जाएगा, और बुझने की वजह से वह जलाना ही भूल गया, जलाना ही भूल गया। और जब जलाना भूल गया तो यही कारण होता है। तो इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा आत्मज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करने की बात कही। शरीर को माध्यम बनाया, और शरीर को जब माध्यम बनाया तो शरीर को वह सुंदरता, बाह्यता, इंद्रियों की हवाएं बहुत तेज चलती हैं, इनको रोकना भी पड़ेगा, इनको रोकना भी पड़ेगा। तो रोकने के लिए हमें क्या क्या प्रयोग किया? किसी ने कांच का प्रयोग किया, किसी ने किसी का प्रयोग किया जरूर किया कि नहीं किया? किया ना। तो इंद्रियों को रोकने के लिए हमने क्या किया?
हमने उस त्याग का सहारा ले लिया। इंद्रियों को रोकने के लिए उस त्याग का सहारा ले लिया, और जब त्याग का सहारा ले लिया तो फिर इंद्रियों को रुकना पड़ेगा। कितना भी कोशिश करो, लाख चाह करके तो इन्हें रोकना। अब क्या होता है, कभी कभी रोकने में भी बहुत नुकसानदायक हो जाती है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता, हम जब रोकने चल जाते हैं तो रोकते समय कभी दुर्घटना भी घट जाती है। जैसे महाराज के दरवाजे पर लिखा था, खिड़की से झांकना मना है। क्या हुआ, महाराज के कमरे के दरवाजे पर लिखा था कि खिड़की से झांकना मना है। फिर देखो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, झांकोगे ना। तो कैसे भी करके इधर उधर से घूम फिर करके आपको उसमें वहां कैसे पहुंच जाओगे, और जा करके देखोगे जरूर कि अंदर है क्या। यही देखोगे ना, अंदर है क्या। कहीं महाराज की टेबल पर पुस्तक रखी हो, शास्त्र रखा हो, और महाराज की पुस्तक तुम उठाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो तुमसे कह दिया गया कि मेरी पुस्तक को हाथ नहीं लगाना। अब महाराज तो मिलते नहीं, मिल जाते हैं, क्या करें, कैसे पुस्तक देखें। तो जब महाराज आहारचर्या को चले जाते हैं तब देख लेना। क्या हुआ, महाराज जब आहारचर्या को चले जाते हैं जब देख लेना। महाराज प्रवचन के लिए नीचे आए हैं तब देख लेना। लेकिन मन नहीं मानता है, देखे बगैर, क्योंकि निषेध में आकर्षण होता है। जिसको जिस चीज का मना कर दो उसमें वो आकर्षण पैदा हो ही जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था इस इंद्रियों की। तो इंद्रियों को तुम मना करोगे तो ये इंद्रियां मानने वाली नहीं है। आपसे मना किया जाए कि भैया डायबिटीज है, शुगर मत खाना, मीठा नहीं खाना, ठीक है, घरवाली के सामने नहीं खाओगे। बाहर बाजार में थोड़ा ना घरवाली बैठी हुई है, होटल पे गए, वहां गए, एक मीठा खाया है, क्या करें, खाने की इच्छा थी, इतनी तीव्र थी कि अब उसके बगैर रहा नहीं जाता है। तो इन्हीं इच्छाओं की व्यवस्था कही। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कह दिया, इच्छा निरोधो तपः। क्या कहा, तप की व्यवस्था समझाते हुए इच्छा निरोधो तपः, इन्हीं इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। तो इन्हें रोकना नहीं, तो क्या करना, इन्हें रोकना नहीं। तुम रोकने के चक्कर में, क्योंकि ये गड़बड़, रोकोगे जितना मांगेंगे, जितना रोकोगे उतना मांगती चली जाएंगी। इसीलिए तो तुम कहते हो महाराज 2 दिन में काम चला तो बाहर जाना पड़ेगा, बाहर मांग लेते हैं, यहाँ नहीं खाते हैं, बाहर चल जाता है। क्या होता, यही होता ना, नियम लेते हैं महाराज हम 8 दिन का 15 दिन का। महाराज क्यों, क्योंकि यहाँ तो खाने को मिलता है ही नहीं है, तो ले लो, नियम का जा रहा है, बाहर गए तो खाने को भी मिलेगा, और नियम लेने से मना करता है। नियम तो तब काम आता है जहाँ तुम्हें खाने को मिले और तुम्हारा नियम हो, तब मजा आता है। तब तुम्हारी कर्म की निर्जरा होती है, तब तुम्हारी इच्छा निरोध का तप होता है। यानी तुम्हारी इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा रास्ता होता है। रहने की सिस्टम वही है, जैसे आपको भोजन मिला और इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, जैसा मिला उसे वैसा ग्रहण कर लेना। इशारा मत करना, कहना मत कि इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, इसमें तेल कम है, कहीं ऐसा है, कुछ मत कहना, फिर देखना। त्याग करो यथवर। इन्हें आपने किया क्या, आपने त्याग नहीं किया है, आपने उन्हें रोका नहीं है, खाने को भी दे रहे हैं, खाओ, खाने को भी दे रहे हैं, खाओ, भोगने के लिए दे रहे हैं, भोगो। लेकिन बस अंतर इतना है कि उसे डाइवर्ट कर दिया। जैसे व्यक्ति घर में रह करके कोई कार्य करता है
तो वही कार्य उसके लिए पाप का बंध का कारक बनता का नहीं बनता। घर में झाड़ी बुहारी आदि लगाओगे तो घर में पाप का बंध बनेगा ना। वही झाड़ू लगाने तो हैं, मुझे झाड़ू लगाना तो है, लेकिन वही झाड़ू जा करके मंदिर में लगा दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, पाप लगेगा? नहीं लगेगा। इंद्रियों का भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया, हमारी इंद्रियों पर भी कंट्रोल हो गया। क्योंकि इंद्रियों पे कंट्रोल करना हमें किस चीज़ का है? हमें शुभ कार्य का इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करना, हमें तो इंद्रियों पे कंट्रोल करना है अशुभ कार्य का, पाप कर्म का। कसाई के वशीभूत होकर के हम जो कर्म लेकर के चले उसका हमें कंट्रोल करना। और उसको जब हम बस में रखेंगे तो अपने आप मन भी तो ऑटोमेटिक बस में हो जाएगा। जब मन प्रेरित करता है, मन जो है इंद्रियों को प्रेरित करता है, पीछे से कहता रहता, देख कान में, जैसे कहते ना किसी की आदत रहती है हमेशा कान में गुनगुनाने की, वो पीछे पीछे से कहता रहता, देख तुझे खाने को नहीं मिल रहा, तुझे ये नहीं मिल रहा, तुझे वो नहीं मिल रहा, तुझे देखने के लिए नहीं मिल रहा। वो मन कह रहा है इंद्रियों को तुमने पंगु कर दिया, लंगड़ा लूला बना दिया, अब वो क्या कर पाएंगे? वो कहती है अब हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम कहते रहो, मांगते रहो, प्रेरणा करते रहो, कितना करना है, कितना करना ही करना है, करते रहो, कैसे करने बिगड़ने वाला। जब तुमने मन में विचार कर लिया, अब तुम्हारे खाने के लिए ही इच्छा नहीं होती तो है, खाने के भाव भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन दांत नहीं है तो अब कैसे खाओगे? कैसे खाओगे बताओ? डॉक्टर ने तुमसे कह दिया तुम खाना यानी कि जैसे आलू आदि खाते हो, तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें डायबिटीज है, कैसे खाओगे? हाँ, किसी का इसी प्रकार से मन है तो इंद्रियों को पंगु कर देना, इंद्रियों को लंगड़ा लूला बना देना। बस मन है, मांगता रहे, कितना मांगेगा? मांग मांग करके एक दिन थक जाएगा। थकेगा कि नहीं थकेगा? थक जाएगा। और जब थक जाएगा तो अब जा करके वो शून्यता को प्राप्त हो पाएगा। बीच में एक कथानक मैंने बताया था, फिर भी मैं आपको विषय बता देता हूँ। एक सन्यासी एक घर पर पहुँच गया। एक सन्यासी जो है भिक्षा मांगने के लिए घर पे पहुँच गया, और पहुँच गया तो पहुँचने के पश्चात उसे मांगा तो घर में कोई न था। एक छोटी सी बच्ची थी, मैंने बताया था ये बीच में, एक छोटी सी बच्ची थी। और छोटी सी बच्ची होने की वजह से उसने क्या किया, सन्यासी गया तो सन्यासी को खाली हाथ ना जाने दिया। उसने कहा बाबा जी रुको, मैं आपके लिए अभी लेकर के आती हूँ, आटा आदि जो भी उसे देना था, भोजन की सामग्री जो है मैं अभी लेकर के आती हूँ, आप रुको, 5 मिनट 10 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। बोला ठीक है। 10 मिनट रुक करके उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब लड़की गई तो थी, तो लड़की हाथों में बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां पहने, खनखनाहट की आवाज आ रही थी, खनखनाहट की आवाज आ रही थी। और खनखनाहट की आवाज आ रही के समय पर अब क्या करा जाए, आटा भी पीसना था और खनखनाहट की आवाज से परेशान, ज़्यादा आवाज़, बाबा जी सोचेंगे पता नहीं क्या कर रहे, खन 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 आवाज़। उसने क्या करा, धीरे धीरे करके आटा पीसते पीसते हाथों की चूड़ियाँ उतारना चालू कर दी। और उतारते उतारते उसने लास्ट में आटा पीसते पीसते तक अंत में एक चूड़ी अपने हाथ में रखी, बाकी की सारी चूड़ियाँ उसने उतार दी। और पता का पता न चला, आटा की आटा पिस गया। क्या हुआ? आटा की आटा पिस गया और धीरे धीरे करके चिड़ियाँ भी उतारती चली गई। वही मेरा कहना है, तुम्हें आत्म तत्व को प्राप्त करना है, अपनी इंद्रियों को बस में करना है, तो वही करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके एक उतारते फेंकते चले जाना, वापस मत पकड़ना, पहनने की कोशिश मत करना।
तुम्हारा आटा पिस जाएगा, तुम्हारे उस आत्म तत्व को तुम प्राप्त हो जाओगे। और अंत में जब बाबा जी के पास पहुंची ले जा कर के आटा, बाबा जी तो विचार में पड़ी थी, सन्यासी तो इस विचार में पड़ा था कि पता नहीं अब मुझे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतनी देर हो चुकी है। वो विचार ही कर रहा था कि उतनी देर में वो लड़की अंदर से भगोने में जो है आटा लेकर के पहुंच जाती है। सन्यासी से कहती है ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो। सन्यासी कहते हैं कि बेटी एक बात बता, तूने आज मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करा दिया, तूने मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करा दिया। मैं आज तक इतनी देर दिनों से भटकता रहा, मैं आज तक इतना ध्यान लगाता रहा, मैं अनेक अनेक क्रियाएं करता रहा, लेकिन मेरा आत्मज्ञान की प्राप्ति ना हो सकी। उसने कहा वो कैसे हुआ? तो उसने बताया बेटी एक बात बता मुझे। बोले क्या? तू जब गई थी तो तेरे हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ थीं और तू वहाँ चक्की तूने चलाई तब भी चूड़ियाँ की खन खन आवाज आ रही, तो तूने उतारी कैसे? तूने ये चूड़ियों की आवाज बंद करी तो कैसे करी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही काम हो सकता है, या तो चक्कियाँ चल सकती है, आटा पिस सकता है, या चूड़ियाँ उतर सकती हैं। दोनों काम कैसे करें? सन्यासी के मन में जिज्ञासा चल रही थी। तब उसने कहा, बोले करना क्या था? इस हाथ पे आया, इस हाथ से खींच दे, इस हाथ से आया, इस हाथ से खींच दे, बस एक एक करके उतार। क्योंकि हम महिलाओं की आदत है, महिला ही जान सकते, पुरुष तो जान नहीं सकता। बस मेरा काम था वो चूड़ी निकलना, कैसे ही हो, किस भी हो, मुझे उसी निकालना है। इसी प्रकार से मैं निकालती चली गई। सन्यासी ने कहा बेटा तूने आज मुझे बोध करा दिया, तूने आज मुझे बोध करा दिया। बोले क्या बोध करा दिया बाबा जी? बेटा आज तेने मेरा बोध करा दिया, तुझे मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद, तेरा कल्याण हो। ऐसे ही लोगों को ज्ञान देते रहना और अपना भी कल्याण कर लेना। ऐसा आशीर्वाद दे करके वो सन्यासी चला गया। सन्यासी को क्या बोध हुआ? तो बोध ये हुआ कि मुझे शून्य में जाने के लिए जितनी भी आवाज़ हो रही है, इस आवाज़ को धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा। मेरी जो इंद्रियां जितनी आवाज़ करते रहती हैं, मेरा मन जितना आवाज़ करते रहता है, इसे धीरे धीरे करके एक एक करके बाहर करना पड़ेगा। और जिस दिन ये बाहर हो जाएगा उस दिन मैं शून्यता को प्राप्त हो जाऊंगा। यानी कि मेरी आत्मा की जो ज्योति है वो ज्योति जलने लग जाएगी। जो बुझने का डर हमेशा लगा रहता है, हवा का झोंका पता नहीं कब किधर से आ जाएगा, तो हवा का दशा ही बदल दो। हवा की जब दिशा बदल दोगे तो ऑटोमेटिक जो है झोंका आएगा ही नहीं, हवा ही नहीं लगेगी, तो दीपक अपने आप जल करके प्रकाशमान हो जाएगा। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मेरा भी दीपक, तो यहाँ मैं चर्चा आपसे कर रहा था, वर्तिका दीपक से भिन्न होकर भी दीपक की उपासना करके उस दीपक रूपी हो जाती है। तो जब धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ को अलग करते चले जाते हैं, तो हम उस समय पर हम क्या करते हैं? हमें कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपने उस परमात्मा का ही पूजा पाठ हम जो करते हैं, हम मैं कहता हाँ जो कहीं करने की जरूरत नहीं है। आपको मुनि महाराज या माता जी बनने की, आप जहाँ बैठे हैं जो पूजा कर रहे हैं, बस इसी समय पर हटाना चालू करो, थोड़ा थोड़ा हटाना चालू करो। अपने मन को बस में करने की कोशिश। वो मांग रहा है कि नहीं उधर कोई आया, नहीं देखना मुझे। मन कह रहा है तुमसे कि उधर कोई आया, दरवाजे पे घंटा बजा, तुम बस उधर देखना बंद कर दो, ऑटोमेटिक क्या हुआ? तुम देखना बंद, और तुमने जब देखना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ध्यान परमात्मा से
जुड़ जाएगा। और जब परमात्मा से जुड़ जाएगा तो फिर चाहे तुम अकेले बैठे हो और चाहे हजारों की संख्या में बीच में बैठे हो, जब देखोगे तो अपने उस परमात्मा को जब चाहोगे तब उसका दर्शन कर लिया करोगे। यही भावनाएं हम लोगों की होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। तू भी यही कहते हैं दीपक की तरह अपनी भी तोप को, इनकी सारी सुरक्षाएं सब कुछ कर करके और जलना निश्चित है। ये बात निश्चित समझ लो। तुम अगर परमात्मा की सच्चे हृदय से श्रद्धा के साथ भक्ति करते हो, चाहे आप पूजा पाठ के माध्यम से करो, चाहे उनकी सेवा अर्चा के माध्यम से करो, चाहे आप मुनिराजों को आहार चार दरिया आदि के माध्यम से करो, जिसमें तुम्हारा मन लगता हो वो कार्य करना और करते करते आपको देखना एक दिन तुम उनके स्वरूप को अपना स्वरूप ही उनके जैसा पाओगे। क्योंकि ये विशेषता है, ये विशेषता है। क्योंकि इसीलिए कहा हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं वंदे तद्गुण लब्धि। उनका कहने का उद्देश्य भी यही है कि वंदना तुम जिसकी कर रही हो उसके गुण तुम्हारे अंदर धीरे धीरे करके आने लग जाते हैं और उसकी चर्या उसके अपने अंदर में आने लग जाती है। तुम अरहंतों की भक्ति करते हो तो एक ना एक दिन अरहंत पद को प्राप्त कर जरूर लोगे। लेकिन बात शर्त एक ही है कि तुम्हें अपनी श्रद्धा को मजबूत करना होगा। अपने जो दीपक के आसपास में जो हवाएं चल रही हैं इनका रुख बदलना होगा। इन्हें रोकने की कोशिश मत करना। मैंने बीच में भी कहा है इन्हें रोकने की कोशिश मत करना, बस इनका रुख बदल देना, अपनी दीपक की सुरक्षा कर लेना, बाकी की चलता रहेगा। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यही वही आगे का आगे वो कहते हैं अथवा आत्मा अपने को ध्यान में लीन रह करके परमात्मा हो जाता है। और वही जैसे वृक्ष अपने को ही रगड़ करके अग्नि प्रकट रूप में हो जाता है, वो कहता क्या है ध्यान में रखिए, जो परमात्मा का ध्यान करता है वो एक दिन स्वयं परमात्मा हो जाता है। उदाहरण के साथ दिया है उन्होंने कहा वो कैसे होता है, तो जैसे एक दिन लकड़ी को रगड़ते 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 जब जोर से आप रगड़ने लग जाओगे तो उसमें से भी अग्नि की चिंगारी झलक जाएगी। इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर संबोधन देते कहा वो अग्नि स्वरूप हो जाया करती है। यही भावना अपनी प्रकट करते हुए संबोधन करते हुए बताया। आज इतना ही, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सगत जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।